है तो इस मामले को उठाते हैं। एक तरह से यदि आप कहें भूख का जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका नुकसान होता है साहेबगंज या साहेबगंज जिला ले या पाकुड़ जिले। नहीं, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि हमारी पार्टी में, इसलिए कह रहा हूँ ना, ये आपको गलत फहमी है कि हम वोट की राजनीति करते हैं। हम देश के लिए राजनीति करते हैं। आप याद करिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय कितने सांसद थे हमारे, देशव्यापी भी पार्टी नहीं बनी थी बहुत बड़ी, तब भी जम्मू कश्मीर में 370 की हमारी पार्टी ने विरोध किया, देशव्यापी विरोध किया। उस समय तो पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 370 हम हटा पाएंगे। हम सब लोग भी सोचते थे, आप भी सोचते होंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस समय उन्होंने बलिदान दिया। और जम्मू कश्मीर उस समय परमिट ले करके जाना पड़ता था, बिना परमिट के घुसे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में वो शहीद हो गए। तो हम देश के लिए राजनीति करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम राजनीति करते हैं वोट के लिए। और मैंने आपको बताया कि ये जो आज संकट है, आदिवासी का ही नहीं, धीरे धीरे सभी का संकट होगा। और मैं तो कहता हूं आप पाकिस्तान को देख लीजिए ना, मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान से भी मुसलमान थे, अभी कितने लोगों को बाहर अफगानिस्तान भेज दिया, जो जिनको शरणार्थी के रूप में रखा था उनको बोझ बोझ करके वहां से भगा दिया। हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल ये है कि जो आबादी जो बढ़ी, चाहे घटी या मुस्लिमों की बढ़ी, जैसा आप जो है आंकड़ा बता रहे हैं, तो जब आपकी सरकार रही तो आपके भी तो पदाधिकारी के कार्यकाल में ऐसा हुआ, तो क्यों इस ठोस कदम? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि उस समय हम सब लोगों ने इसको देखा नहीं था। आप कहेंगे इसको कैसे आपने देखा? जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई है, उन्हें 2019 और 2023 के बीच में मतदाता होगी, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी, वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से माइग्रेट होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ता ही है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर ये आबादी इतना किसो हो गई, इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया गया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखे तो मैं कहता हूं लोगों से, भाई जब जगे तब सवेरा समझो। उसका भी लगेगा, लेकिन हमको थोड़ा समय लगेगा उसको बारीकी से। क्या वजह है कि देखिए, इसमें एक तो साफ है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको, और अभी तो हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, और सभी नहीं, इलाहाबाद नहीं, रांची कोर्ट ने, और सभी डीसी को कहा है कि भाई जो घुसपैठिया है उसको आप पहचानिए। तो ये जो मैंने आपको डेमोग्राफी बताया, अगर इसमें से आप देखेंगे तो साहेबगंज और पाकुड़ जिला का मैं आपको अलग से थोड़ी सी आंकड़ा बता देता हूं, तो आपको और समझ में आ जाएगी। पाकुड़ जिला में 2001 में, मतलब क्या बोलते हैं, 7 लाख पॉपुलेशन थे, 7,02,000, उसमें आदिवासी 3,12,000 थे। आज आदिवासियों की, आज जो 11 में आबादी बढ़ गई, 9 लाख की आबादी हुई 7 लाख से, तो आदिवासी मात्र 3 लाख, क्या बोलते हैं, 79,000, यानी यहाँ 46% से यहाँ 42% आ गए। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, साहेबगंज में भी, जहां पर आदिवासी 29% से 2001 में, और 2011 में आकर के वो 26% आ गए। यहाँ तो आदिवासी 3,08,000, यानी 29 में से 26% हो गया,
तो 2 लाख क्या कहते हैं, 2,70,000 और 3 लाख, यानी मामूली जिसको कहते हैं ना कि गिरावट ही लगातार सीधा सीधा होते चला गया। सर मेरा सवाल है सर आपसे, आप की जो पॉपुलेशन थी 44.67%। उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन थी 9.44% और अन्य पॉपुलेशन था 45.9%। 1951 के बाद दूसरा जो सेंसस हुआ 1961 में, प्रत्येक 10 साल होता है, आप सबको पता ही है। आदिवासियों की पॉपुलेशन 44.67 से घट करके 38.24% आ गई, यानी घटा, नीचे उतरा। मुस्लिम पॉपुलेशन 9.44 से बढ़ करके 13.77% हुआ और अदर जो पॉपुलेशन है वो 48.0 उसके बाद 1971 में जनगणना होता है। 1971 में आदिवासियों की पॉपुलेशन में फिर गिरावट आई तो 36.22%। मुस्लिम की आबादी 14.62%, अन्य की आबादी 49.2%। उसके बाद 1981 में फिर सेंसस हुआ तो ट्राइबल की पॉपुलेशन थोड़ा इजाफा हुआ 36.80% और मुस्लिम की आबादी 16.44%। अन्य की आबादी में थोड़ी सी कमी आई है, फिर 46.8%। 81 के बाद फिर 91 में पॉपुलेशन जनगणना होता है तो 91 में आदिवासियों की पॉपुलेशन की फिर गिरावट दर्ज की गई 31.89%। मुस्लिम की आबादी 18.25% और अन्य की आबादी 49.9%। उसके बाद 2001 में सेंसस होता है तो आदिवासियों की आबादी 29.90%, मुस्लिम की आबादी 20.59% और अन्य की आबादी 49.5%। उसके बाद अंतिम जो सर्वे हुआ है वो 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11%, मुस्लिम की आबादी 22.73%, अन्य की आबादी 49.2%। अगर हम इस आबादी के ग्राफ को देखेंगे तो 44% से घट करके 28% इन आजादी के 60 वर्षों में आया है। मुस्लिम की आबादी 9.44 से बढ़ करके 22.23%, अन्य की आबादी 45 से 49%। तो ये जो डेमोग्राफी में बदलाव और उसमें से आदिवासियों की पॉपुलेशन में जो भयंकर गिरावट आई, ये सभी सब समाज के लिए चिंता का विषय है कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी आबादी इनकी गिरावट आई है। अगर इसकी हम चिंता नहीं करेंगे तो फिर ये आदिवासी की रक्षा करना, उनके लिए योजना, तब ये सारी चीजें घोषणा ही रह जाएगी। और इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि भाई आप इस पर एसआईटी गठित करके बिना विलंब किए और इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी आबादी कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, क्या हो गया। के दृष्टिकोण से सबसे अधिक हमने क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि सबके सब सीट तो नहीं जीतते हैं आदमी, लेकिन आज भी सबसे अधिक अच्छा प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं झारखंड प्रदेश में 14 में से 9 सीटें जीते और इसके बाद भी आप कहते हैं खराब। और जो 543 में 99 लाए तो आप उसको कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा लाया। तो अजीब बात है भाई ऐसा में। सर संथाल परगना में घुसपैठी कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? नहीं, मैं वही बात कह रहा था क्योंकि मैं संथाल परगना की धरती में मैं आया हूँ।
ये तो मैंने पार्टी का प्रोग्राम मैंने बताया, लेकिन संथाल परगना और उसमें भी बाकोड़ में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में है और यहाँ के आदिवासी किस प्रकार से धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं, उसकी मैं आंकड़ा आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। और मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि यह आंकड़ा कोई बीजेपी ने तैयार किया ऐसा नहीं है, कोई बाबूलाल मरांडी ने तैयार किया ऐसा नहीं। यह आंकड़ा सेंसस का है। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों में सेंसस करती है, उसकी आंकड़ा है। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री देश के बने तो 21 में सेंसस होना था, लेकिन कोरोना के कारण वो भी सेंसस नहीं हो पाया है 21। और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो सेंसस है पूर्व की सब सेंसस है, 2011 के पहले जितना भी सेंसस हुआ है आजाद भारत में, उसकी मैं आंकड़ा आप सबके समझ रखना चाहूंगा। और ये सिर्फ आदिवासी नहीं, सबके लिए ये चिंता का विषय है, विचार करने का विषय। आखिर इतनी बड़ी आबादी जो आदिवासियों की, जिन लोगों के संघर्ष के बदौलत संथाल परगना भी सिद्धो कान्हू का संघर्ष आप सबको पता है, उसके कारण से संथाल परगना बना, एसपीटी एक्ट है, सब कुछ होते हुए, लेकिन आज संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। जिस रफ्तार से आदिवासियों की पॉपुलेशन जो यहाँ पर कम हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले 50 वर्षों के बाद शायद जैसे पहाड़िया लोग यहाँ कुछ बचे हुए हैं, तो उसी प्रकार से संथाल भी यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने बार बार कहा है सरकार से भी कि भाई सरकार को एसआईटी गठित करके पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए। आखिर ये जो आदिवासी पॉपुलेशन है कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया, कैसे ये समाप्त हो रहा है, कैसे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसकी दैनिक जीवन में भी इसका असर होता है। एक तो जैसे नौकरी मिलता है आबादी के प्रोपोर्शनेट, तो वो भी उनके लिए कमी होगी। दूसरा जो विधानसभा लोकसभा का भी जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट है, वो भी कमी होगी। तो मैं आंकड़ा बता रहा हूं आप सबको, 1951 में आगे भी है, तो इसलिए फिर आगे की जीत की हमें उनको संकल्प भी कराना, क्योंकि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 14 में से 9 सीटें मिली, जबकि विपरीत परिस्थिति थी। जिस प्रकार से अपोजिशन के लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, कहाँ संविधान को बदल देंगे, रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, इस प्रकार के अनेकों दुष्प्रचार के बीच, झंझावतों के बीच भी झारखंड में 14 में से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिला और 50 से अधिक सीटों पर गठबंधन ने लीड भी किया है विधानसभा में। वोट के नाते भी कहे तो 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला है, और शेष जो गठबंधन थी कांग्रेस पार्टी की, जिसको इंडी अलायंस कहते हैं, उनको वोट के नाते भी 66 लाख वोट मिले थे। और सरकार में जो उस समय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी थे, तो 11 की मंत्रिमंडल थे। 11 में से मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जनादेश जो वर्तमान जो सरकार है उनके अगेंस्ट में रहा। भारतीय जनता पार्टी की पूरे मेहनत करें कि हम जो
50+ सीटों पर जहां हमने लीड किया है, उससे हम प्लस सीट विधानसभा में ला करके अगली सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। इसलिए अभी विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है आज लीटीपड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, जिसमें हम आज शामिल होंगे। और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम रांची में भी है 20 तारीख को, जिसमें से मंडल के जो पदाधिकारी है और मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री और उससे ऊपर के जो भी कार्यकर्ता है वो सब लोग भाग लेंगे। बिल्कुल करीब है और पार्टी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से तैयारी में लग गई है। और उस तैयारी के निमित्त ही पहला जिसको कह सकते हैं कि एक बार जो चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और जिसके कारण आज देश में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओथ लिया है। तो इस सब कार्यकर्ता का मेहनत और परिश्रम का ही ये प्रतिफल है, क्योंकि आजाद भारत में लंबे अंतराल के बाद, अगर हम कहें नेहरू जी के बाद दूसरा कोई व्यक्ति हुए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2 कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करके और तीसरा कार्यकाल के लिए उन्होंने ओथ लिया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। और इसलिए आप सब लोग देखते होंगे कि देश के जो आज अपोजिशन के जो लीडर है या कांग्रेस पार्टी है, वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई ये हो कैसे गया, जो कि उन लोगों को लगता था कि सारे नाम नेहरू परिवार या उनके परिवार के तक ही वो सीमित रहे, कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री लगातार तीसरे बार बने, ये कैसे संभव हो सके। और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य परिवार में पैदा लिए और मजदूरी करते, चाय बेचते और आज देश के प्रधानमंत्री, और देश ही नहीं बल्कि अब तो दुनिया में वो सबसे लोकप्रिय लीडर के रूप में वो स्थापित है।